Hello everyone, it's Devesh Mishra and welcome back to our channel Devesh इग्नू ऑफिशियल। आज हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इग्नू के ग्रेड कार्ड से अपने मार्क्स के परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चाहे आपके असाइनमेंट के मार्क्स हों या फिर आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के मार्क्स हों, हम दोनों ही अलग अलग तौर पे और दोनों को टोटल करके भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की या पूरे एनुअल ईयर की, कि आपके कितनी परसेंट बनी है, आपने कितने परसेंट स्कोर किया है। ठीक है, तो इस ग्रेड कार्ड की मदद से हम दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना आराम से सीख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ पहले मैं कंफर्म कर दूं, जब हम ग्रेड कार्ड को कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेड कार्ड में आपने देखा होगा कि हमारे दो टाइप में मार्क्स होते हैं। पहले मार्क्स होते हैं जो थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरे मार्क्स वो होते हैं जो हमारे थ्योरी एग्जामिनेशन के होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाले एग्जामिनेशन जो है ये असाइनमेंट के होते हैं और ये वाले जो मार्क्स होते हैं ये हमारे होते हैं थ्योरी एग्जाम के। अब पहले आप ये समझो कि दोनों की जो वेटेज है वो एग्जाम में कितनी कितनी होती है। थ्योरी एग्जामिनेशन की कम से कम जो वेटेज होती है वो 30% होती है। कितनी? 30%। और जो सॉरी, थ्योरी एग्जाम की 30% नहीं होती, असाइनमेंट की 30% होती है। ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट की 30% वेटेज होती है। और जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं जो कि इस महीने में, साल में एक बार होते हैं, ये साल में दो बार होते हैं, टर्म एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, सेमेस्टर वाले, इनकी वेटेज 70% होती है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी एग्ज़ाम, उनकी 70% वेट होती है और जो असाइनमेंट होते हैं उसकी 30% होती है। और दोनों को मिलाकर ही टोटल 70 और 30 को मिलाकर 100% बनता है आपका पूरा जो साल होता है उसका परसेंट। ठीक है, तो अब दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल सा है, आपको जिसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, चाहे अगर आपको मान लो अपने असाइनमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, तो आपके जितने भी असाइनमेंट की ये मार्क्स हैं आप इनका टोटल कर लोगे सबसे पहले। आप इन सब का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ पे आप देख लोगे जो भी आपके सब्जेक्ट है सबके मार्क्स आप ऐड कर लोगे, जैसे 68 77 80 82 79 83 65 76। तो आप इन सब का क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, टोटल कर लोगे। फिर आपको इसको डिवाइड करना है जितने भी आपको कोर्स ऑफर करे गए हैं। जैसे कि हमको एमकॉम में पूरे 2 साल में जितने कोर्स निकालने हैं, अगर मान लो आप आधे आधे सेमेस्टर का निकाल रहे हो, एक एक सेमेस्टर वाइज निकाल रहे हो, तो आधे सेमेस्टर मतलब कि एक साल में आपको 7-8 कोर्स मिले हैं, तो आप उसको 700 या 800 कंसिडर करोगे। और मुझे निकालना है पूरे एम कॉम का, मतलब कि अभी तक मेरे एम कॉम में कितने परसेंट बने हैं। तो मेरे एम कॉम में टोटल सब्जेक्ट आप देखोगे, टोटल सब्जेक्ट है 15, तो मैं उसको 1500 कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि हर एक असाइनमेंट 100 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 15 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, तो 1500 नंबर हो गए। 1500 में से अब मेरे को ये टोटल करना है असाइनमेंट में मुझे कितने कितने मार्क्स मिले हैं हर सब्जेक्ट में। अभी ये फिलहाल सिर्फ 12 सब्जेक्ट का आया अपडेट हो गए, 3 सब्जेक्ट का अभी एग्जामिनेशन होगा उसके बाद अपडेट होगा। तो अभी मैं 12 का आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं मेरे वो ये हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे अब देख सकते हो, ये जो 12 के 12 सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे टोटल सारे के सारे ऐड ऑन कर दिए हैं और मेरा टोटल बन रहा है 922। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 922 जो मेरा आया है, अब यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है अपना जो भी टोटल मेरा बैठेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐसे। अब 922 बैठा था मेरा और टोटल मैंने बताया था कि परसेंटेज वेटेज कितनी होती है, 30। तो आप लिखोगे 30 मल्टीप्लाई बाय 922 और इसको डिवाइड करेंगे 1500 से। 1500 मतलब कि मेरे जो बी कॉम एम कॉम में सब्जेक्ट हैं वो टोटल 15 है। वैसे मेरा रिजल्ट 12 का आया है, मगर मैं 1500 से ही करूँगा। ठीक है, और क्योंकि मेरे को टोटल ही पूरा देखना है, अगर आपको सेमेस्टर वाइज देखना है, आपको आधे आधे साल का देखना है, तो जितने पेपर आपने एक साल में दिए हैं आप उतने से करना। 7 पेपर दिए, 8 दिए, तो 700 या 800 से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और वेटेज रहती है 30 थ्योरी मार्क्स की, तो 30 लेना है। तो मेरा जो बन गया वो है 18.44। तो मेरा क्या बन रहा है, 18.44। ठीक है, तो मैं इसको याद रख लूंगा। तो मेरे जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट की वेटेज आ रही है यहाँ पे 18.44। अभी तक जो भी मैंने असाइनमेंट दिए हैं ये 12 सब्जेक्ट के हैं, तो 12 सब्जेक्ट का मैंने कैलकुलेट करा, 18.44 इसकी परसेंटेज 30 में से बन रही है। चलिए अब थ्योरी मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। थ्योरी मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन सबको मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ और 70 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर दोबारा अगेन वही
मैं 1500 से 15 मार्क्स से मेरे पास 15 सब्जेक्ट है तो 1500 से ही डिवाइड करूँ। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया आप ये बताओ किसी का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आया 70 का आया तो भी 100 से करना है। सर आपको भी 100 से ही करना है क्योंकि कुछ एजम्पशन केस होते हैं जिसमें पेपर जो है वो कम में कैलकुलेट होता है, बट मोस्टली सब्जेक्ट का जो थ्योरी पेपर होता है वो 100 से ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं पहले अपने थ्योरी के टोटल को ऐड कर लेता हूँ सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने जितने भी मेरे थ्योरी मार्क्स के नंबर थे मैंने वो सारे लिख दिए हैं और मेरा टोटल बैठा है 753। ठीक है, तो अभी ये 753 का आपको कैसे निकालना है, इसका भी परसेंटेज कैसे चेक करना है, तो आप लिखोगे 753 डिवाइड बाय 1500 जो कि मेरे टोटल सब्जेक्ट थे और मल्टीप्लाई बाय 70। तो मैंने ये 70 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मैं इसका निकालने वाला हूँ। तो देखो मेरा कितना बैठ गया 35.14। तो ये जो 35.14 है मैंने 70 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया भाई क्योंकि थ्योरी मार्क्स की वेटेज 70 होती है और असाइनमेंट की 30 से इसलिए करी थी क्योंकि उसकी वेटेज 30 होती है। अब मेरे को टोटल परसेंटेज चाहिए कि मेरे पूरे साल में कितनी परसेंट बनी है अभी तक की 12 सब्जेक्ट की। वैसे 15 हैं, 3 के भी और रिजल्ट आने बाकी हैं, तब और बढ़ जाएगी। तो मेरी 35.14 इसकी बैठी है, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ 35.14 और पहले मेरे थ्योरी असाइनमेंट वाले की बैठी थी 18.43 18.44 थी। तो मेरी ओवरऑल बाई परसेंटेज बैठ रही है 53.58 अभी तक की, सिर्फ 12 सब्जेक्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है 53.58 आई है मेरी। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने असाइनमेंट और अपने थ्योरी मार्क्स के नंबर को कैलकुलेट करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दूं, देखो आपके जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी कोर्स में 12 ऑफर करते हैं, किसी में 15 ऑफर करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उससे डिवाइड करना है 1500 से। ठीक है, अगर मान लो 12 हैं तो 1200 से, अगर आपके 10 हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, 8 हैं तो 800 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे। तो मेरे 15 सब्जेक्ट है टोटल, बस रिजल्ट 12 का आया है तो मैंने 1200 लिया था और वैसे 1500 लिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है। अगर मान लो आप एक एक सेमेस्टर का निकालना चाहते हो कि मेरे एक सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, या फिर एक साल का निकालना चाहते हो कि मैंने एक साल में जो भी रिजल्ट अभी मार्कशीट में डाला है उसके कैसे आएंगे, तो आपको उस साल में जो भी अपने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, जैसे 8 सब्जेक्ट दिए आपने 2 सेमेस्टर में, साल भर में 4 सब्जेक्ट दिए हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट का आपको निकालना है और टोटल जो लोगे आप 400 लोगे, ना कि 1500 लोगे। ठीक है, आपको कितना लेना है 400 से लेना है, फिर 1500 नहीं लेना, जितना सब्जेक्ट का आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिग्री से सॉरी अपने ग्रेड कार्ड से अपने थ्योरी असाइनमेंट, थ्योरी की और असाइनमेंट की दोनों की ही परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप वीडियो यूजफुल लगा, वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इग्नू के रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।